अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है आपके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस। इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ज़माना मुस्तकबिल मुतलक। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए उसकी मदर लैंग्वेज को सीखना जरूरी है। अपनी मदर लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में हम उसकी रिकग्नाइजेशन करेंगे, पहचान। हम उर्दू जबान में इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि इस सेंटेंस को हम कब यूज करेंगे, इस टेंस का फॉर्मूला कब अप्लाई होगा। उसके लिए फिक्रे के आखिर में फेल के बाद यानी वर्ड की फॉर्म के बाद होगा, होगी, होंगे या ता होगा, ती होगी और ते होंगे का हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। फिर से देखें, फिक्रे के आखिर में होगा, होगी और होंगे फेल के बाद इस्तेमाल किया जाए तो ये फ्यूचर का सिंपल या इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ड्स यूज करते हैं, या मैं अगर इसको बेहतर अंदाज में कहूं तो इसको कहेंगे मॉडल वर्ड्स। ये मॉडल वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, इंडेफिनिट टेंसेस में ना प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हम लोग हेल्पिंग वर्ड्स नहीं यूज करते। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि फ्यूचर सिंपल टेंस या इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल होते हो? इसलिए ये हेल्पिंग वर्ड नहीं है, मेरी नजर में ये मॉडल वर्ड्स हैं। मॉडल वर्ड्स कहते हैं जो पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग को शो कर रहे हो, तो फ्यूचर के वर्क की पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, इसलिए इसको मैं मॉडल वर्ड कहता हूं। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैंने हेल्पिंग वर्ड लिखा। फ्यूचर के दो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, विल एंड शैल। अब देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले फार्मूला। इस टेंस का फार्मूला ये कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता हो वो वर्ब की फॉर्म क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ड। क्या कहलाती है? रिपीट द वर्ड, ट्रांजिटिव वर्ड कहते हैं। बोल रहा है ट्रांजिटिव वर्ड कहते हैं इसको, भाईजान बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ड कहते हैं, ठीक है। और ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आता हो वो वर्ब क्या कहलाता है? इंट्रांजिटिव वर्ड। क्या कहते हैं? शाबाश। अब देखें सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन कर दिए, आई और वी के साथ हम शैल का हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे, और रेस्ट ऑफ ऑल यानी नेम, ही, शी, इट, दे और यू के साथ विल का हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे। एंड बाकी सारा फॉर्मूला ऐसे ही वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स हैं, मिसालें आपके पास। वो स्कूल जाएगा, देखें जाए का मतलब है फेल और आगे हेल्पिंग वर्ड क्या है? गा, जाएगा। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। हम खेलेंगे, वी शैल प्ले। वो मुझे घर में मिलने आएगा, he will come to meet me at home। यहाँ पर समझें कि preposition at तब लगती है जब हमने किसी टाइम को या किसी पिन लोकेशन को मेंशन करना हो किसी सेंटेंस के अंदर, वहां पर हम at लगते हैं, ठीक है ना। home एक लोकेशन है, उसके साथ हम at लगा रहे हैं, ये preposition का रूल है। नेक्स्ट इज ताहिरा अपना काम मुकम्मल करेगी, ताहिरा will complete her work। That is the video for you. If you have any question, you can ask me in comments. Thanks.